नमस्कार साथियों, ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, बीएसटीसी की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। आखिर वो समय आ गया है जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। जी हां, एसटीसी की जो तारीख है परीक्षा की वो आ चुकी है और वो है आपके सामने कितनी, 20 मई 2026। और ये जो बड़ी खुशखबरी है ये आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें अब जो लास्ट मोमेंट में क्या क्या चीजें करनी है, किन चीजों पर फोकस करना है, क्या चीजें नहीं करनी है उसकी बात करेंगे। कितने अब तक फॉर्म्स आ चुके हैं उनकी बात करेंगे। एक एक करके डिटेल में इसकी जानकारी लेंगे और एक ऐसा ही स्ट्रेटेजी वाला हमने पहले भी वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। वो वीडियो आपके जो तैयारी है उसमें चार चांद लगाने वाला है। साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पे बीएसटीसी को लेके बहुत सारी क्लासेज, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज और क्वेश्चन की शानदार वाली सीरीज आने वाली है। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, क्योंकि इससे जो भी वीडियो आएगा उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बीएसटीसी की इस पूरी जानकारी को, जिसमें परीक्षा की जो तिथि घोषित हो गई है और इस दिन होगा एग्जाम, इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं साथियों। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम की जो तारीख मुकर्रर हुई है बच्चा, वो कौन सी है? 20 मई 2026। 20 मई 2026 को दो शिफ्ट में ये एग्जाम आपका होने वाला है प्यारे बच्चों। और इन दो शिफ्टों का पिछली बार भी जैसे 2025 का जो एग्जाम था वो भी दो शिफ्ट में हुआ था। दो शिफ्ट का कुछ बच्चों को नुकसान हुआ था, कुछ बच्चों को फायदा हुआ था। देखते हैं इनमें आपको क्या होता है, फायदा होता है या नुकसान। लेकिन हमारी सरकार से और जो भी संस्थाएं हैं ये एग्जाम करवाती है उनसे आग्रह रहेगा, आप सभी के बिहाव पे हम ये कहना चाहेंगे कि यदि आप दो शिफ्टों में पेपर करवा भी रहे हैं तो या तो उन दोनों शिफ्टों के जो पेपर है उनका लेवल एक जैसा होना चाहिए। और अगर लेवल एक जैसा नहीं है तो जितनी आपके पास सीटें हैं, मान लो आपके पास 26,000 सीटें हैं, तो 13,000 दोनों में से सेलेक्ट कीजिए, ताकि विद्यार्थियों के नुकसान ना हो। बच्चे बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं, इनको इस तैयारी में यहाँ पे शिफ्ट की वजह से कोई नुकसान भुगतना नहीं चाहिए। तो ये आपको इस पे विचार करना चाहिए। सभी बच्चों के बिहाव पे मैं ये बात आपको कह रहा हूं। तो बच्चों, एग्जाम डेट 20 मई 2026 है। 50-55 दिन अपने पास है। आज से ही अपना टारगेट सेट कीजिए, किस प्रकार से आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं उसकी बात करेंगे अभी। एक और बात, ऐसे कोई लाले लाली अभी भी है क्या जहां की नींद आल तक न उड़ी? अगर कोई ऐसा मोटियार है या ऐसी कोई बालिका है जिसकी अभी भी नींद नहीं उड़ी हो, तो वो याद रखना, 2 अप्रैल 2026 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बीएसटीसी का। जिनको बीएसटीसी करनी है, शिक्षक बनने का अगर आपने सपना देख रखा है साथियों, तो शिक्षक बनने का आपका ये सपना है, ये आपके माता पिता का जो सपना है, वो आप बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई करके जरूर पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप 2 साल की एसटीसी करते हैं, उसके बाद आप रीट के लिए पात्र हो जाते हैं। और रीट का एग्जाम देने के बाद एक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अपना चयन सुनिश्चित करते हैं, तो आप राजस्थान सरकार के सरकारी कर्मचारी तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में बन के निकलते हैं। और ये बहुत ही शानदार जॉब है, बहुत ही अच्छा काम है, अच्छा इसमें पैसा है। तो अगर आप भी देख रहे हैं सपना शिक्षक बनने का, तो अभी भी जिसने फॉर्म नहीं भरा है उनसे कह रहा हूं, 2 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है, एक बार अपना फॉर्म जरूर फिल कर देना। कुछ बच्चे इस बात में, इस ओहापोह में लगे हुए हैं कि सर मेरे को एसटीसी करनी है या नहीं करनी, अभी कंफ्यूजन है। मैं कह रहा हूं, अगर आपके थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि आपको एसटीसी करनी है या नहीं करनी है, तो भी आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई कर दो तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप परीक्षा दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको नहीं करनी है तो बाद में आपकी मर्जी। और अगर आपको करनी हुई तो ये अगर मौका चला गया तो फिर वापस आपको 1 साल बाद मौका मिलेगा। इसलिए जिसने अब तक फॉर्म नहीं भरा है वो 2 अप्रैल का भी इंतजार ना करें, और जो 2-5 दिन बचे हुए हैं इसमें अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें। आपका जो परीक्षा जो होने वाली है वो आपकी ऑफलाइन पैटर्न पे होगी बच्चों। तो ऑफलाइन पैटर्न की परीक्षाओं में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है इसकी अभी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो 20 मई आज से कैलेंडर पे डेट निशान करो, 19 मई तक का अपना स्ट्रेटेजी तैयार करो और उस पर काम करना शुरू कर दो। देखो बेटा, अभी बात करते हैं कि इस बार अब तक लगभग कितने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, आपके जैसे कितने लाले लालियों ने अभी तक अप्लाई कर दिया है उसकी बात करते हैं। तो बेटा 5.83 लाख
टोटल एप्लीकेशंस आ चुके हैं बीएसटीसी को लेके, यानी कि लगभग आप ये मान के चलो, अभी जो टाइम बचा इसमें कुछ और आ जाएगी, 6-6.25 लाख लोग अभी भी अप्लाई कर देंगे। तो 6-6.25 लाख लोगों में आपको अपनी जो सीट सुनिश्चित करनी है, तो उसके लिए कितना दो जोर लगाना पड़ेगा, कितना दम लगाना पड़ेगा। आप खुद 12वीं पास हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं बच्चा। फिर अगर इसको और बाइफरकेट करें तो इसके अंदर लड़कियों, जो तुम कहती हो ना कि सर उधर 50% आरक्षण है हमारे लेवल 1 में, वो आरक्षण यहां पे तुम्हारा मैनेज हो जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूं, जो 5.83 लाख फॉर्म आए हैं उसमें से 68% यानी कि 68%, लगभग 4 लाख, कितने, लगभग 4 लाख बालिकाएं हैं, यानी कि लड़कियों ने अप्लाई किया है। और हमारे जो लाले हैं वो कितने रह गए, 1.85 लाख लोग जो हैं वो मेल है, यानी कि लड़के हैं। तो लड़कियों में देखो कितना कंपटीशन है, आपको देखना है। जैसे हमारे जो बैच है उसमें भी लगभग अभी 70-80% गर्ल्स हैं और बच्चे बिल्कुल अल्पसंख्यक होके एक साइड में बैठे हैं बेचारे, क्या करें। ठीक है, तो अभी आपको यह ध्यान रखना है कि जो फीमेल है इसमें ज्यादा कंपटीशन है। और उसके अलावा जो ट्रांसजेंडर एप्लीकेंट्स हैं उनकी संख्या है, परसेंटेज नहीं, उनकी टोटल संख्या कितनी है, 31। तो 31 ट्रांसजेंडर साथी भी हैं जिन्होंने भी इसके लिए अप्लाई किया है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से 5.83 लाख लोगों का इस प्रकार से विभाजन हो रखा है। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन किस में रहा, बालिकाओं में रहा। और बालिकाएं इसके लिए और ज्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। फिर इसके बाद बात करते हैं, देखिए ये कीमा लगा रखा है, कीमा, इतने लोग हैं और इनकी जब छंटनी होगी और छंटनी होने के बाद जो लिमिटेड सीटों के ऊपर जो सिलेक्शन होंगे वो मात्र 25-26 हजार के आसपास सीटें हैं। तो उन सीटों पर 5.85 लाख लोगों में से जो कंपटीशन है, आपको उस कंपटीशन के महत्व को, उस कंपटीशन में जितना आपको जोर लगाना है उसको समझने की आवश्यकता है। देखो बच्चे क्या है, फ्यूअर सीट्स, बहुत कम तो आपके पास सीटें हैं, मैसिव एप्लीकेंट्स और बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स है। जब सीटें कम और एप्लीकेंट्स ज्यादा हो, यानी कि अप्लाई करने वाले ज्यादा हो, उस केस में कंपटीशन क्या हो जाता है बच्चे, हाई हो जाता है। कंपटीशन इतना हाई है और इस हाई कंपटीशन के लिए हम क्या करें, हम किस प्रकार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें सर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन अगर आपको चाहिए बच्चे तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी और साथ में कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप लगातार तरीके से तैयारी करेंगे, ढंग से हर चीज को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत बढ़िया तरीके से बनाने की आवश्यकता है। देखो बच्चे, जो व्यक्ति युद्ध में अपनी पहले से रणनीति बना के बड़ी प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब युद्ध करता है तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। और जो व्यक्ति ऊट पटांग जो भी है, जो सामने आया पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़े, कभी छोड़ दिया, कभी आगे गए, कभी रुक गए, कभी किसी दिन 2 दिन ब्याह में चले गए, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन यहां पे नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखना, तुमको आने वाले 2 महीने में सीजन आएगा शादियों का, जीमने आएंगे। मेवाड़ में सबसे बड़ी समस्या अपने जीमने की है। तो ये जो जीमने आएंगे ना, इनमें तुम्हें अपने आप पे क्या करना है बच्चे, काबू करना है। अगर शादी ब्याह का तुम्हें न्योता आता है, मैं बता देता हूं किस कंडीशन में तुमको शादी अटेंड करनी है। अगर कोई ऐसा लड़का या लड़की, यानी कि दुल्हा या दुल्हन, तुम इस बात पे इनकार कर दे फेरे लेने से कि अगर मेरा ये दोस्त या मेरी ये सहेली नहीं आई तो मैं फेरों से उठ जाऊंगा या उठ जाऊंगी, तब तो आपको शादी में जाना चाहिए, किसी का घर टूट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो शादी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल तुम्हें 2 महीने अपनी पूरा का पूरा इस पढ़ाई को देने हैं। अगर जीमणों की बात की जाए तो जीमण में भी तुम्हें बड़ा आनंद आता है, राती जुगान है, प्रसादियों में, इसमें, लेकिन कुछ दिन के लिए अपने आप को कंट्रोल कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, अपनी एक अच्छी प्लानिंग बनाइए और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग इस भीड़ में से यहां पे सेलेक्टेड होके दिखाइए। आप किस प्रकार सिलेक्शन लेते हैं, जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे उसके बाद लोग ऑटोमेटिकली आपको याद करेंगे। अभी आप मात्र एक भीड़ का हिस्सा हैं, तो आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से धार देनी है। फिर बात करें कितने क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है, फिर भी मैं एक बार जो नए बच्चे हैं, 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूं। जो आपके पास क्वेश्चन आने वाले बच्चे, टोटल, मैं पेन चेंज कर देता हूं, टोटल 200 क्वेश्चन आपके पास आएंगे और मार्क्स कितने हैं तो 600 नंबर। माइनस मार्किंग है क्या सर, बिल्कुल नहीं है।
अब एक बात सुनना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी करते हैं बीएसटीसी की, हल्की फुल्की तैयारी, नहीं बोलते हैं कि जैसे हम कभी बात करते हैं बच्चों से तो वो क्या कहते हैं, अभी तो देखेंगे सर, अभी विचार भी नहीं किया। तो ऐसी तैयारी वाले क्या करते हैं, बिल्कुल भी अगर तैयारी नहीं करें फिर भी जाते हैं तो उनके 100-125 नंबर आ जाते हैं। अब अपने मैक्सिमम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो किसान परिवार से होते हैं, किसान होते हैं या अनपढ़ होते हैं, उनको जाके वो कहते हैं कि मेरे कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं भी तो भी 100-125 नंबर आए। तो माँ बाप सोचते हैं वाह यार 100-125 तो लाया, इसका मतलब अगली बार अच्छे लाए। 100-125 नंबर आप आंख मीच के ओएमआर भरोगे तो भी आ जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको माइनस मार्किंग नहीं है। तो आपको नंबर कितने लाने अभी उस पर बात करेंगे। 200 क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस हिसाब से आपको टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 600। अब इसमें मोटे तौर पे 4 पोर्शन है बच्चे। पहला पोर्शन है मेंटल एबिलिटी, दूसरा पोर्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड, अगला है जनरल नॉलेज यानी कि जीके, और लास्ट आता है लैंग्वेज यानी भाषाएं। इन 4 पोर्शन से 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे और 50 ही क्वेश्चन आपके किसके आने वाले हैं बच्चों, जीके के आएंगे। और ये जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है इसमें 30 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे बच्चा, इंग्लिश के। तो प्यारे भाइयों बहनों, अगर 30 क्वेश्चन हिंदी, और हिंदी नहीं है किसी ने संस्कृत ली है तो उसके किसके आ जाएंगे, संस्कृत के आ जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें किस प्रकार से किस पोर्शन पे ज्यादा फोकस किया जाए, तो बच्चा मैं हूं रीजनिंग का मास्टर, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा जो मैं मेरी क्लास में भी कहता हूं, अपने ज्यादा लोभ नहीं करना है रीजनिंग में। देखो ज्यादा लोभ अच्छी बात नहीं होती है, आपको मात्र मेंटल एबिलिटी में 50 क्वेश्चन सही करने हैं। कितने में से करने हैं सर, 50 में से सही करना है। 50 में से अगर आप 50 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी आपको 50 में से 50 क्वेश्चन सही करने हैं। बच्चों इस बात को समझ लेना कि अगर कोई विद्यार्थी इन दोनों पोर्शन में से 2 या 3 प्रश्न भी गलत करता है तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेगा। कारण क्या है, मैं उस कचरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सिलेक्शन मटेरियल है। सिलेक्शन मटेरियल वाले बच्चे 50 और ये वाले जो दोनों क्वेश्चन है ना 100 वाले, ये पूरे के पूरे सही करेंगे। तो अगर आपको उनके साथ कंपीट करना है तो बच्चे आपको भी ये पूरे के पूरे क्या करने पड़ेंगे, सही करने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं इसकी, जो जीके है, जीके के अंदर अपार है, अथाह है। तो जीके में आपको कोशिश करनी है कि आप लगभग 40 प्लस क्वेश्चन तो जीके में आप सही कर लो। कुछ तो छोड़ ही नहीं रहे हो सर, तो 600 में से 600 जाए, 600 में से 600 लाए जा सकते हैं, लोग लाते हैं, रैंक भी लेके आते हैं। तो आप यहां 40 प्लस क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। फिर बात करें लैंग्वेज की, भाषा की, तो आपके पास जो हिंदी है, हिंदी में आप अच्छा कर सकते हैं। हिंदी में आप चाहें तो 25 प्लस या 30 में से 30 भी कर सकते हैं। अंग्रेजी का ऐसा है बच्चे कि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं वो कितना ही जोर लगा ले, मैं कह रहा हूं कितना ही जोर लगा ले, वो 15 के आसपास जाके कहीं ना कहीं बच्चे अटक जाते हैं। मैंने पुराने बच्चों से बात करी और सबसे पूछा है, हम देख ही रहे हैं हर साल, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो वो यहाँ पे 15 के आसपास आके फंस जाते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ और 8-10 क्वेश्चन का यहाँ मार्जिन ले सकते हो, 2-3 क्वेश्चन का यहाँ, ऐसे कर कुरा के सारा मिला के 20 से 25 क्वेश्चन का आपके पास मार्जिन है जो गलत कर सकते हो। इससे ज्यादा गलत बिल्कुल वाजिब नहीं होगा। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी अभी से बनानी है। सबसे ज्यादा आपका फोकस किस पे होना चाहिए, रीजनिंग पे, मेंटल एबिलिटी पे। दूसरा फोकस होना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड पे। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आएगी, रीजनिंग की सारी सब्जेक्ट की क्लासेज आपके यहाँ पे चैनल पे लाइव आएगी, वो आप देख सकते हैं। साथ में कुछ रिकॉर्डेड क्लासेज आएगी, साथ में कुछ क्वेश्चन की शानदार वाली सीरीज आने वाली है, तो आप उस सीरीज से भी जुड़ सकते हैं और अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये जो 600 नंबर आपका जो लक्ष्य है, अर्जुन की जो फोकस था, अर्जुन का चिड़िया की आंख की तरफ, वैसे ही आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि मुझे किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से ये सिलेक्शन निकालना है, ये सीट निकालनी है। एक बात और बताता हूं बच्चे मैं आपको, अगर आपने ये सिलेक्शन ले लिया ना, तो 12वीं के ठीक बाद आपने ले लिया तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप ये समझ पाएंगे कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, मेरे में वो क्षमता है, मेरे में वो एबिलिटी है। तो वो आपको अभी से कॉन्फिडेंस आएगा, तो आगे आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे बच्चों। फिर मैं एक हमने ये बनाया है साइक्लिक स्ट्रेटेजी लूप।
यानी आप किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो और एक ये लूप में चलता है, ये किया इसके बाद ये किया फिर इसको किया, रिपीटेटिवली अगर आप कोई काम करते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा इंग्लिश में है तो मैं हिंदी में समझा देता हूं, चिंता नहीं करनी अपने, है ना। देखो, पहला काम, आपको डेली स्टडी करनी है, ऑब्वियसली करनी ही है। 5 से 6 घंटे इसमें लिखे हैं, इससे आपका पार नहीं पड़ेगा। 5 से 6 घंटे आप कोचिंग आते हो, पढ़ते हो, उसको मत गिन लेना। आपको सेल्फ स्टडी के निकालने हैं 5 से 6 घंटे। कोई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर 10 बजे से 6 बजे हमने क्लासें ली, 5 से 6 घंटे तो हो गए लो हमारे। अब उससे काम नहीं, सेल्फ स्टडी के 5 से 6 घंटे आपको लेने हैं और डेली करना है ये काम। क्या करना है बच्चे? डेली वाला करना है। दूसरा, जब ये आप 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को अच्छे से, उसके बाद आपको क्या काम करना है? अपनी टेस्टिंग करनी है, क्योंकि आपने पढ़ा वो आपको समझ आया, आपके दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ, उसका कैसे पता चले बच्चे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो पीवाईक्यूज निकालने हैं, मॉक टेस्ट निकालने हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, बहुत सारे। और आपके जो टेस्ट हैं इतने मैंडेटरी हैं कि अगर आप टेस्ट को, आप यूं समझो कि वेटेज अपनी तैयारी में जो सिलेबस का, ऑनलाइन ऑफलाइन चीजों का, किस किस का कितना वेटेज होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 60 से 70% वेटेज केवल टेस्ट का होना चाहिए, पीवाईक्यूज का होना चाहिए। 30% में आप सब करो, लेकिन आप इतने पीवाईक्यूज लगा लो कि उस टॉपिक से बाहर कुछ बचे ही नहीं, सारे क्वेश्चन आपको आने लग जाए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको टारगेट करना है, इंटेंस फोकस करना है किस पे? जो आपके वीक टॉपिक हैं, जो आपको नहीं आते हैं बच्चे, उन पे आपको एक बार और फोकस करने की आवश्यकता है कि भाई ये मेरे को बिल्कुल नहीं आता, तो मैं थोड़ा बहुत इसमें और देख लूं। और इसके बाद आपको रिटेंशन की बात कर रहा है, वीकली रिवीजन साइकिल करना है। जब आपने ये शुरू में पढ़ा, टेस्ट दिया, ये सब किया, इसके बाद वापस सप्ताह भर निकल गया, तो पुरानी चीजों को वापस देखो, क्योंकि वो फिर आपके जो पीछे चले जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तो वहां से उसको लेके वापस आपको आगे आने की आवश्यकता है। तो ये आपको पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। फिर अब आप टारगेट देखो कि सर कितने के नंबर, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हमारा कतरा नंबर आए तुम्हारा सिलेक्शन है जाई। भाई, निम्नतम जो नीचे वाले जो मेरिट होती है ना, वो वाले नहीं देखने हैं, आप अधिकतम कितना ला सकते हैं उस पे फोकस करो। तो आप कम से कम, जो मुझे लगता है, अगर आप 470 के आसपास नंबर लाने की कुबत आप में है, उतना आप अगर हिम्मत रखते हैं, तब आपको मेरिट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको 400 प्लस नहीं, 470 के आसपास नंबर लेके जाने हैं। आपका जो ये जो स्पीड का जो कांटा है, देखो ये जो हमने अलग कलर से जो किया है ना, ये क्यों किया है? यही वो सिलेक्शन वाला एरिया है, और इस सिलेक्शन के एरिया में अपने आप को स्थापित करना है, अपने नाम का झंडा अगर यहां गाड़ना है बच्चों, तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला, एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी बहुत शानदार होनी चाहिए। दूसरा, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीसरी, आपकी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जब आप इन तीनों का मिला जुला स्वरूप तैयार करते हैं बच्चों, तो फिर आपका जाके क्या हो जाता है? सिलेक्शन हो जाता है। तो साथियों, तैयार हो जाओ, अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लो। हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने को तैयार हैं। टीम टीडी आपके साथ है। अगर आप वास्तव में अपने माता पिता का देखा हुआ सपना साकार करना चाहते हो, आपके माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और आप चाहते हैं कि उनका जो सपना है टीचर बनने का, सरकारी सेवा में जाने का, वो मैं साकार करूं, वो चाहते हैं कि मुझे किसी अच्छी पोस्ट पे देखना, तो आपके पास ये मौका है। और बच्चे, आप ध्यान रख लेना, यदि किसी दिन आपके माता पिता का नाम आपकी वजह से रोशन होता है, तो आपका जीवन उस दिन सफल माना जाएगा। इसलिए आज से अपनी तैयारी में जुट जाइए। आप YouTube पे हमसे जुड़े रह सकते हैं, ऑफलाइन हमारे सेंटर पे आके हमसे मिल सकते हैं। हम आपके जिस प्रकार से भी सहयोग हो पाएगा, हम सहयोग करेंगे। अगर आपको अपना सिलेक्शन फाइनल करना है, तब आपको यहां से निकलना ही है। तो अगर आपको ये जो भी हमने जानकारी दी है, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बोलिए कि टीडीए कपासन के यूट्यूब चैनल से हमेशा जुड़े रहें, हमारे ग्रुप हैं उनसे हमेशा जुड़े रहें, जहां पे आपको अलग अलग प्रकार के कंटेंट मिलेंगे, जहां पे आपको लाइव क्लासेज के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क रूप से सेवाएं मिलेगी। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेज में आना चाहते हैं, तो भी आप यहां पे पधार सकते हैं, जहां पे पूरी टीम 8 से 10 ऐसे सिलेक्टेड जो सिलेक्टेड अध्यापक हैं, वो खुद
बीएसटीसी और रीट जैसी परीक्षाओं में अपने जो ज्ञान का लोहा मनवा चुके हैं, रैंक होल्डर टीचर्स हैं, उनके द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो आप भी जुड़िए और अपने और कोई साथी हो तो उनको जोड़िए। और अगर आप हमसे दूर हैं, ज्यादा दूरी पर अगर आप हैं, यहाँ आना संभव नहीं है, तो यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो उन सभी 12वीं के बच्चों के साथ, उन सभी बीएसटीसी के एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और इसके बारे में कमेंट में हमें को जानकारी दे सकते हैं कि हम किस प्रकार के इसमें सुधार कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।